तुम बिजी नहीं हो, तुम बस गलत चीजों में फंसे हुए हो। तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है, पूरा दिन बिजी, फिर भी रात को लगता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं किया। अजीब बात पता है क्या है? जो सच में जरूरी है वो हर बार कल पर चला जाता है, और वो कल हर रोज आगे खिसकता रहता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि तुम काम करते हो या नहीं, सवाल ये है तुम फोकस कर किस पर रहे हो। और अगर ये क्लियर हो गया तो आधी प्रॉब्लम्स यही खत्म हो जाती है। तो चलो इसे समझते हैं। कौन सी चीजें तुम्हारी एनर्जी खा रही है, जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। कैसे पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में तुम प्रेजेंट मिस कर देते हो। एक ऐसी हैबिट जो दिखती प्रोडक्टिव है पर तुम्हें स्लो कर रही है। क्यों? तुम्हारा फोन तुम्हारा टाइम नहीं, तुम्हारा फोकस चुरा रहा है। वो एक चीज जिसे हर कोई मैनेज करना चाहता है पर कोई सिखाता नहीं। एक ऐसा वर्ड जो लाइफ आसान कर सकता है पर बोलना सबसे मुश्किल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिजी रहना और प्रोग्रेस करना एक ही चीज नहीं है। और अंत में एक ऐसा आइडिया जो इन सबको कनेक्ट करता है, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर वो समझ आ गया तो बाकी सब खुद क्लियर हो जाएगा। और इसी आइडिया को और डीप में समझने के लिए हम बात कर रहे हैं डेरियस फॉरेक्स की बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की। यहां हम हर बुक से सिर्फ वही आइडियाज निकालते हैं जो एक्चुअली आपकी लाइफ में काम आए। अगर ऐसी चीजें आपको वैल्यूएबल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारी सबसे ज्यादा एनर्जी खा रही है और तुम्हें पता भी नहीं। सोचो, तुमने मेहनत की, काम किया, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा चाहते थे, और फिर तुम अटक गए। क्यों हुआ ऐसा? क्या गलत किया? लोग क्या सोचेंगे? सोचना बंद ही नहीं होता, और इसी में तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है। यही एक्सप्लेन करते हैं डेरियस फॉरेक्स स्टोइक फिलॉसफी की एक पावरफुल आइडिया से। डिकोटमी ऑफ कंट्रोल मतलब सिंपल है, दुनिया की हर चीज दो कैटेगरीज में आती है। एक जो तुम्हारे कंट्रोल में है, दूसरी जो नहीं है। बस, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। जो कंट्रोल में नहीं है उसी पर सोचते रहते हैं, और जो कंट्रोल में है उसे इग्नोर कर देते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, तुमने इंटरव्यू दिया, तैयारी अच्छी थी, इंटरव्यू भी ठीक गया, अब रिजल्ट का इंतजार है। और उसी इंतजार में तुम बार बार सोचते हो, मिलेगी या नहीं, इंटरव्यूअर को पसंद आया होगा, दूसरे कैंडिडेट्स कैसे होंगे। लेकिन सच क्या है? इंटरव्यूअर का मूड, दूसरे कैंडिडेट्स, कंपनी की जरूरत, इनमें से कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कभी था ही नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज थी, तुमने कितनी तैयारी की, कितना ऑनेस्ट एफर्ट लगाया। बाकी सब एक्सटर्नल है। और यही पैटर्न हर जगह दिखता है। रिप्लाई नहीं आया, अपसेट, प्रमोशन नहीं मिला, फ्रस्ट्रेटेड, लाइक्स कम आए, डेमोटिवेटेड। लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारे कंट्रोल में था? नहीं। तो फोरेक्स कहते हैं, हर सिचुएशन में एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर है तो पूरी एनर्जी वहां लगाओ, अगर नहीं है तो लेट गो करो, क्योंकि उस पर सोचते रहना सिर्फ एनर्जी वेस्ट है, कुछ बदलने वाला नहीं। और जब तुम ये करना शुरू करते हो, एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, क्योंकि तब हर रिजल्ट फेलियर नहीं, लर्निंग बन जाता है। और जब फेलियर का डर कम होता है, तुम ज्यादा फ्रीली काम करते हो। तो पहला स्टेप सिंपल है, अपनी एनर्जी को दो हिस्सों में बांटो, कंट्रोल में और कंट्रोल के बाहर। और जो बाहर है उसे जाने दो। लेकिन यहां एक कैच है, इवन अगर तुम ये समझ भी गए, तुम्हारा दिमाग फिर भी एक और जगह फंसा रहता है, और वो है टाइम। तो अब बात करते हैं टाइम की। एक सिंपल सवाल, अभी इस मोमेंट में तुम्हारा दिमाग कहां है? काम करते वक्त फ्यूचर, खाना खाते वक्त पास्ट, किसी से बात करते वक्त
कुछ और। तुम फिजिकली यहां हो लेकिन मेंटली कहीं और यही असली प्रॉब्लम है। फॉरेक्स कहते हैं हम सबसे ज्यादा फंसे रहते हैं दो जगहों में, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट जो बदल नहीं सकता, फ्यूचर जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और प्रेजेंट जहां लाइफ एक्चुअली हो रही है वो मिस होता रहता है। और ध्यान से देखो, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। याद है पहले क्या समझा था? जो कंट्रोल में नहीं उस पर एनर्जी लगाना वेस्ट है। तो पास्ट और फ्यूचर में रहना वही गलती है, बस डिफरेंट फॉर्म में। अब एक ऑनेस्ट बात, पास्ट से सीखना गलत नहीं है, फ्यूचर के लिए प्लान करना भी गलत नहीं है, लेकिन उनमें अटक जाना यही प्रॉब्लम है। डिफरेंस सिंपल है, प्लानिंग एक्शन, ओवरथिंकिंग लूप। एक्शन कुछ बदलता है, लूप सिर्फ एनर्जी खाता है। फॉरेक्स एक सीधी बात कहते हैं, तुम्हारी लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में है, पास्ट मेमोरी, फ्यूचर इमेजिनेशन। रील क्या है? सिर्फ अभी। और अगर तुम अभी में नहीं हो तो तुम अपनी लाइफ मिस कर रहे हो। एक एग्जाम्पल, तुम काम करने बैठे हो लेकिन दिमाग में चल रहा है अगर ये नहीं हुआ तो, पिछली बार भी तो फेल हुआ था। काम सामने है लेकिन तुम वहां नहीं हो। और फिर कुछ घंटों बाद कुछ भी नहीं हुआ, टाइम गया, एनर्जी गई, काम वही का वही। यही है प्रेजेंट मिस करने की कॉस्ट। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। जैसे ही नोटिस करो कि दिमाग भटक रहा है, खुद से पूछो, अभी मैं क्या कर सकता हूं? बस ये एक सवाल तुम्हें वापस प्रेजेंट में लाता है। और जैसे ही तुम प्रेजेंट में आते हो, फोकस अपने आप आता है, क्योंकि फोकस कोई स्किल नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है जब तुम पूरी तरह वही होते हो जहां तुम्हें होना चाहिए। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है, इवन अगर तुम प्रेजेंट में हो, तुम्हारा दिमाग एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करता है, और यहीं से शुरू होती है अगली मिस्टेक। तो बात करते हैं उस हैबिट की जो दिखती प्रोडक्टिव है लेकिन एक्चुअली तुम्हें स्लो कर रही है, मल्टीटास्किंग। हम सब इसे स्किल समझते हैं, मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं। यह बात हम प्राउडली कहते हैं, लेकिन सच क्या है? मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं है, ये एक इल्यूजन है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक साथ दो काम कर ही नहीं सकता। जो तुम मल्टीटास्किंग समझते हो वो एक्चुअली है टास्क स्विचिंग। मतलब तुम्हारा दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है, और हर स्विच पर थोड़ी एनर्जी जाती है, थोड़ा टाइम जाता है, और फोकस टूटता है। अलग अलग छोटा लगता है, लेकिन पूरे दिन में यही तुम्हें स्लो कर देता है। एक एग्जाम्पल, तुम ईमेल लिख रहे हो, बीच में नोटिफिकेशन आया, तुमने देखा, फिर वापस आए, लगा बस 5 सेकंड्स गए, लेकिन रियलिटी, एक बार फोकस टूटने के बाद वापस उसी डेप्थ में आने में 23 मिनट्स लगते हैं। 23 मिनट्स। अब सोचो, दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो प्रैक्टिकली तुम्हारा पूरा दिन गया, और तुम्हें लगा तुम बिजी थे। यही है मल्टीटास्किंग की कॉस्ट। तो सॉल्यूशन, सिंगल टास्किंग, एक टाइम पर एक काम, पूरे फोकस के साथ। सिंपल लगता है, ऑब्वियस लगता है, लेकिन यही काम करता है। जब तुम एक चीज पर फोकस करते हो, क्वालिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, और काम एक्चुअली कंप्लीट होता है। एक इंटरेस्टिंग बात, जो लोग मल्टीटास्क करते हैं वो हर काम में वर्स परफॉर्म करते हैं उन लोगों से भी जो एक टाइम पर सिर्फ एक काम करते हैं। स्ट्रेंज लगता है, लेकिन यही सच है। तो प्रैक्टिकली क्या करें? सिंपल, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो, एक टाइम ब्लॉक सेट करो, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, बाकी सब बाद में। और उस पूरे टाइम में बस एक सवाल, अभी मुझे यही करना है। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं बार बार स्विच करने के कि फोकस अजीब लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये हैबिट बनती है, तुम नोटिस करोगे कम टाइम में ज्यादा काम होने लगता है, और थकान भी कम होती है,
क्योंकि तुम्हारा दिमाग लगातार स्विच नहीं कर रहा। लेकिन यहां एक कैच है। इवन अगर तुमने ये शुरू कर दिया, एक चीज है जो बार बार तुम्हें वापस खींचती है, और वो तुम्हारे हाथ में है। लिटरली, हां, तुम्हारा फोन। एक सवाल, आज सुबह उठते ही सबसे पहले तुमने क्या किया? ज्यादातर लोगों का आंसर सैम है। फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज, और ये सब दिन शुरू होने से पहले। यही प्रॉब्लम है। फॉरेक्स कहते हैं तुम्हारा फोन तुम्हारा टाइम नहीं चुराता, वो तुम्हारा फोकस चुराता है। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। टाइम वापस आ सकता है, लेकिन फोकस एक बार टूट गया तो वापस लाना मुश्किल होता है। और फोन डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये साइलेंटली तोड़ता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। सोचो, तुम काम कर रहे हो, फोन की स्क्रीन बस लाइट हुई, तुमने उठाया भी नहीं, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा वहां चला गया। क्या होगा उसमें? और बस जो डीप फोकस बना था वो खत्म। ये नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये डिजाइन का गेम है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म इस तरह बनाया गया है कि तुम वही रुको। जितना ज्यादा टाइम, उतना बेटर उनके लिए। इसके पीछे पूरी टीम्स होती है, साइकोलॉजिस्ट्स, डिजाइनर्स, डेटा साइंटिस्ट्स। उनका एक ही गोल है, तुम्हारा अटेंशन। और तुम बिना किसी प्लान के उनसे लड़ रहे हो। ये फेयर फाइट नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? विल पावर नहीं, एनवायरनमेंट। क्योंकि विल पावर खत्म होती है, एनवायरनमेंट नहीं। तो प्रैक्टिकली काम करते वक्त फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया फिक्स टाइम पर, बाकी टाइम वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्सट्रीम लगता है? नहीं, जिस चीज से तुम लड़ रहे हो वो एक्सट्रीम है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सुबह का पहला घंटा, यही तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर ये फोन पर गया तो तुम्हारा दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। दूसरों की लाइफ, दूसरों की प्रॉब्लम्स, दूसरों की प्रायोरिटीज, और फिर तुम काम शुरू करते हो, लेकिन फोकस पहले ही टूट चुका होता है। इसीलिए सुबह का पहला घंटा सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो नॉइज, सिर्फ तुम, तुम्हारा काम, तुम्हारे थॉट्स। और जब तुम ये करते हो, दिन अलग फील होता है, क्लियर, फोकस्ड, कंट्रोल्ड। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है। फोन से फोकस बचाना एक बात है, लेकिन जो एनर्जी तुम्हारे पास है उसे सही जगह लगाना, वो असली गेम है। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसे मैनेज करने की बात हर कोई करता है, लेकिन एक्चुअली मैनेज क्या करना है वो कोई नहीं बताता। टाइम। हम सब कहते हैं टाइम नहीं है, काश दिन में और घंटे होते। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम एनर्जी है। सोचो, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, और उसी इंसान के पास भी, जिसे देखकर तुम सोचते हो ये इतना कैसे कर लेता है। टाइम सैम है, डिफरेंस एनर्जी। तुमने नोटिस किया होगा, सुबह 1 घंटे में जो काम होता है वही काम रात को 3 घंटे में होता है। सैम काम, सैम तुम, रिजल्ट अलग। क्यों? क्योंकि सुबह एनर्जी थी, रात को नहीं। तो प्रॉब्लम टाइम नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि एनर्जी कब थी और कब नहीं। फॉरेक्स कहते हैं हर इंसान की एक पीक एनर्जी विंडो होती है, किसी की सुबह, किसी की दोपहर, किसी की रात। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो विंडो लिमिटेड है, और ज्यादातर लोग उस विंडो को वेस्ट कर देते हैं, मीटिंग्स में, ईमेल्स में, दूसरों के काम में। और जब अपना इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं, एनर्जी खत्म। यही सबसे बड़ी गलती है। तो सॉल्यूशन सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे हाई एनर्जी टाइम पर, बाकी सब बाद में। मीटिंग्स बाद में, ईमेल्स बाद में, बाकी काम बाद में। पहले वो एक काम,
लेकिन सिर्फ काम प्लेस करना इनफ नहीं है, एनर्जी को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। मतलब नींद, खाना, मूवमेंट। सिंपल लगता है, लेकिन यही बेस है। नींद कम तो फोकस कम, एनर्जी कम तो डिसीजंस खराब। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये बायोलॉजी है। तो एनर्जी मैनेज करना मतलब सिर्फ काम प्लान करना नहीं, खुद को उस काम के लिए रेडी रखना भी है। एक सिंपल फर्क समझो, टाइम मैनेज करना घड़ी देखना, एनर्जी मैनेज करना खुद को देखना। और जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो तब समझ आता है कब काम करना है, कितना करना है और कब रुकना है। लेकिन यहां एक हिडन प्रॉब्लम है, तुम एनर्जी बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन एक चीज है जो चुपचाप उसे खींचती रहती है, और वो है हर चीज के लिए हां कहना। हां, एक छोटा सा वर्ड जो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को भारी बना देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सोचो, कोई फ्रेंड बोला, यार थोड़ा हेल्प कर दे। हां, कोलीग ने कहा, ये मीटिंग अटेंड कर ले। हां, एक नया काम आया, ये भी कर लो। हां, और हर हां के साथ तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा टाइम किसी और को चला जाता है। और जब तुम अपने काम पर आते हो, कुछ बचा नहीं होता। फॉरेक्स कहते हैं हर हां एक ना है। जब तुम किसी और को हां कहते हो, तुम अपनी किसी जरूरी चीज को ना कह रहे होते हो ऑटोमेटिकली। और प्रॉब्लम क्या है? ना कहना अनकंफर्टेबल लगता है लोग बुरा मानेंगे, सेल्फिश लगोगे, रिलेशनशिप खराब होगी। लेकिन सच, ना कहना सेल्फिश नहीं है, ये क्लैरिटी है कि तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है। और जो लोग क्लियरली ना कह पाते हैं, उनकी हां की वैल्यू होती है, क्योंकि वो हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं होते। एक सिंपल टेस्ट, अगली बार जब कोई रिक्वेस्ट आए, खुद से पूछो, क्या ये मेरे इंपॉर्टेंट काम में ऐड करता है या मेरी एनर्जी लेता है? अगर एनर्जी लेता है तो ना सही है, और ना बोलने के लिए लॉन्ग एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बस शुरू में गिल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे जितना कम अननेसेसरी हां, उतनी ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा फोकस, उतना ज्यादा कंट्रोल। एक और इंपॉर्टेंट बात, ना सिर्फ लोगों को नहीं कहना है, ना उन चीजों को भी कहना है जो तुम खुद ऐड करते रहते हो। एक और वीडियो, एक और आर्टिकल, एक और साइड प्रोजेक्ट, सब इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हर चीज ऐड करने से फोकस बढ़ता नहीं, टूटता है। फॉरेक्स कहते हैं फोकस बढ़ता नहीं है, ऐड करने से फोकस बढ़ता है, रिमूव करने से। और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, इतना सब करने के बाद भी क्या तुम्हें पता है कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? बिजी हो, फोकस्ड भी हो, लेकिन क्या वो मीनिंगफुल है? यही अगला सवाल है। तो अब एक ऑनेस्ट सवाल, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? सीरियसली, फोकस, डिस्ट्रैक्शन हटाना, एनर्जी बचाना, लेकिन किसके लिए? अगर इसका जवाब क्लियर नहीं है तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं। फॉरेक्स कहते हैं बिजी होना अलग है, प्रोडक्टिव होना अलग है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क है प्रोडक्टिव होना और मीनिंगफुल काम करना। तुम प्रोडक्टिव हो सकते हो और फिर भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, और यही सबसे डेंजरस है, क्योंकि बाहर से सब सही लगता है लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग होता है। सोचो, कोई इंसान रोज 10 घंटे काम करता है, फोकस्ड है, डेडिकेटेड है, लेकिन 5 साल बाद रियलाइज करता है ये वो लाइफ नहीं है जो वो चाहता था। वो बिजी था, प्रोडक्टिव भी था, लेकिन मीनिंगफुल नहीं था। यही असली लॉस है। तो क्या करना है? पहले ये क्लियर करो, तुम्हारे लिए मीनिंगफुल क्या है? ये कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। सिंपल सोचो, कौन सा काम करते वक्त टाइम का पता नहीं चलता? कौन सी चीज
तुम बिना रिवॉर्ड के भी कर सकते हो। कौन सा काम 5-10 साल बाद भी मैटर करेगा? इन सवालों के जवाब तुम्हारी डायरेक्शन है। फॉरेक्स एक सिंपल फर्क बताते हैं। बिजी लोग हर चीज को इक्वल ट्रीट करते हैं। मीनिंगफुल लोग चूज करते हैं, वो डिसाइड करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, और उसी के हिसाब से अपनी एनर्जी लगाते हैं। एक और ट्रूथ, मीनिंगफुल काम इजी नहीं होता, ज्यादातर टाइम हार्ड होता है, लेकिन फिर भी तुम करते हो क्योंकि वो मैटर करता है। यही फर्क है मोटिवेशन और मीनिंग में। मोटिवेशन आती जाती रहती है, मीनिंग तुम्हें टिकाए रखता है। जिस दिन तुम्हें पता हो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, उस दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, तुम बस करते हो। तो आज एक काम करो, खुद से पूछो अगले 5 साल में मुझे क्या मैटर करेगा। जो जवाब आए वही तुम्हारी डायरेक्शन है, बाकी सब नॉइज है। और अब अगर तुम यहां तक आए हो तो एक लास्ट चीज बाकी है, वो आइडिया जो इन सबको कनेक्ट करता है। बोनस, अगर यहां तक बने हो तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। और अब वो आइडिया जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, फॉरेक्स इसे कहते हैं दी वन थिंग। आइडिया सिंपल है लेकिन अप्लाई करना मुश्किल। हर दिन बस एक सवाल, आज वो एक चीज क्या है जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाए, या जरूरी ही न रहे। बस यही फर्क बनाता है। प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, इसलिए चूज करना मुश्किल लगता है अगर एक चुना तो बाकी छूट जाएगा। लेकिन सच यही तो करना है। जब तुम एक चीज चूज करते हो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है क्या मैटर करता है और क्या नहीं। यही फिल्टर है। अब हर डिसीजन सिंपल हो जाता है। क्या ये मेरी वन थिंग को आगे बढ़ाता है? अगर हां, करो, अगर नहीं, छोड़ो। बस, और यही सब कनेक्ट होता है। कंट्रोल, ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। प्रेजेंट, ताकि तुम एक्चुअली काम करो। सिंगल टास्किंग, ताकि डेप्थ आए। फोन, ताकि फोकस टूटे नहीं। एनर्जी, ताकि तुम रेडी हो। नो, ताकि स्पेस बचे। मीनिंग, ताकि डायरेक्शन क्लियर हो। और ये सब मिलकर बनाते हैं एक फोकस लाइफ। फॉरेक्स का कोर मैसेज सिंपल है, तुम्हें सब कुछ नहीं करना है, तुम्हें सही चीज करनी है। और सही चीज वही है जो तुम्हारे लिए मैटर करती है, बाकी सब नॉइज है। तो आज एक चीज क्लियर हुई, फोकस कोई स्किल नहीं है, ये सिर्फ ये समझना है तुम्हारी एनर्जी कहां जा रही है और क्यों। जो कंट्रोल में नहीं उसे जाने दो, जो सामने है उसमें रहो। एक टाइम पर एक काम। फोन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, एनर्जी सही समय पर लगनी चाहिए। ना कहना कमजोरी नहीं, क्लैरिटी है। और अंत में जो मीनिंगफुल है उसी पर टिकना है, क्योंकि आखिर में तुम्हें ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें सही करना है। तो आज बस एक छोटा सा स्टेप लो। कल सुबह उठते ही फोन मत उठाना, पहले खुद से पूछना आज मेरी वन थिंग क्या है, बाकी सब वहीं से शुरू होगा। अब तुम जानते हो सही चीज पर फोकस करना क्या होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ फोकस काफी है, या रियल वर्ल्ड में कुछ और भी चलता है जिसे समझना जरूरी है? अगली वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बुक दी 48 लॉज ऑफ पावर की। ये सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, ये समझाती है दुनिया एक्चुअली कैसे चलती है। और सच ये है, अगर तुम्हें ये रूल्स नहीं पता तो तुम अननोइंगली उन्हीं के अगेंस्ट खेल रहे होते हो। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल सकती है। और मिलते हैं अगली वीडियो में बुक एको हिंदी पर, जहां किताबें नहीं जिंदगी समझी जाती है। रुको, अभी मत जाओ, एक वीडियो और है। और अगर ये मिस कर दी तो जो अभी समझा है वो अधूरा रह जाएगा। अभी देखो।